फ्रेंड्स, एकोनाइट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि उसका रिपीटेटिवली यूज़ करना। लंबे समय तक किसी क्रॉनिक समस्या के लिए एकोनाइट का अगर आप यूज़ करते हैं तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज़ अब्यूज़ ऑफ दिस रेमेडी। और होगा ऐसा कि आपकी जो कंडीशन है वो और भी वर्स हो सकती है। बेसिकली अगर हम इस रेमेडी की बात करें तो इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं दे डेवलप सडनली, चाहे वो मूड डिसऑर्डर्स हो, माइंड से रिलेटेड सिम्टम हो या फिर फिजिकल अपीयरेंस हो। मूड की अगर हम बात करें तो पेशेंट में अगर फियर, एंजाइटी या टेरर अगर डेवलप होता है तो एकदम से सडन डेवलपमेंट होता है। किसी एक्सीडेंट को देख लिया, किसी शॉक को देख लिया, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, किसी चीज को लेकर के कोई भय या टेरर मन में अगर आ गया तो वो एकदम से बहुत ज्यादा और वायलेंस के साथ होता है। सो देयर इज सडननेस, साथ में आपको वायलेंस मिलेगा जहां पे पेशेंट अनकंट्रोलेबल रहेगा, उसका फियर इतना ज्यादा रहेगा, रेस्टलेसनेस इतनी ज्यादा रहेगी, बेचैनी इतनी ज्यादा रहेगी कि वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पेन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई बॉडी में किसी भी तरीके का कोई पेन हो रहा है एंड पेशेंट इज स्क्रीमिंग इनटॉलरेबल पेन, एकदम से पेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का यूज किया जाता है। फियर के स्टेज में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कई बार हमने दिखाया है कि कुछ पेशेंट किसी भी इंसिडेंस को अगर उन्होंने एकदम से फेस कर लिया और उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लग गया कि अब जो है हम जीने वाले नहीं है, या फिर टाइम ऑफ डेथ एकदम से प्रेडिक्ट कर देता है पेशेंट कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, इस समय मैं मरने वाला हूँ, मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, इस तरीके का जो फियर है पेशेंट में रहता है। एंड बेसिकली इसके सिम्टम्स जो है वो सडननेस, जैसा कि मैंने बताया, एकदम से डेवलप होते हैं। मौसम में बदलाव हुआ, लाइक एकदम कोल्ड वेदर था, बहुत ठंडा वेदर था, और जैसे ही समर का अप्रोच हो गया तो एकदम से जो चेंजेस आए। या फिर आप देखते हैं कई बार बच्चे या जो प्लेयर्स होते हैं खेलते रहते हैं, या जो लोग काम करते हैं वर्कहॉलिक है, ऐसा किसी से रिलेट नहीं करेगा, इंडिविजुअलिटी के साथ रिलेट नहीं करेगा। ये किसी को भी हो सकता है कि भाई धूप में काम कर रहे थे या फिर बहुत फिजिकल एक्सर्शन कर रहे थे जहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा हुई, और आकर के फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, कुछ ठंडी चीज़ खा ली, या फिर एसी रूम में बैठ गए, या फिर कूलर के सामने बैठ गए, या फैन के नीचे बैठ गए, लेकिन तुरंत जो है अटैक हो गया किसी भी इन्फेक्शन का, या बॉडी में कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो गया, लाइक कफिंग होने लग गई, थ्रोट पेन हो गया, बॉडी एक होने लग गया, हेडेक हो गया, या फिर फीवर आ गया, एकदम से 102 103 फीवर आ गया, वहां पर ये रेमेडी बहुत यूजफुल है।